वैसे तो काफ़ी मुश्किल होता है अपने यादगार पलों को कागज़ पर उतारना, खासकर तब जब आपके पूरे जीवन का हर एक पल इतना यादगार हो कि कोई उसे बस आपकी आंखों से पढ़ सके या आपके होंठों की मुस्कुराहट से पहचान ले। जब इस शो टूटे हुए दिलों के पोस्ट बॉक्स के बारे में मालूम हुआ तो बहुत खुशी हुई मुझे। इसकी वजह तो बहुत सारी हैं, पर वो कहते हैं ना कि वजह ढूंढने निकलोगे तो उम्र बीत जाएगी। तो खैर, मैं अपनी ज़िंदगी के एक अजीब से अधूरे हिस्से के बारे में बताना चाहती हूँ। एक लड़के के बारे में जिसने मेरी ज़िंदगी तो नहीं बदली, पर मुश्किल समय में मुझे जीना ज़रूर सिखा दिया। जैसे कि आज हम सभी का एक सो कॉल्ड डार्क हिडन साइड होता है, मेरा भी है। अरे चिंता ना कीजिए, आपका उससे परिचय नहीं करवाऊंगी। तो मैं भी बस एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ी हुई थी जहाँ सिर्फ अंधेरा था, कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आती थी, जहाँ ना तो मुझे खुद पर भरोसा था, ना ही दूसरों पर, और ना ही लोगों को मुझ पर। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी थी और लोग मुझे ईगोइस्टिक यानी घमंडी समझने की भूल कर बैठे थे। पर पता नहीं वो लड़का इतना अजीब था, जब मुझे देखता तो मुस्कुराने लगता और फिर पास से गुजरते वक्त बोलता, कहीं तन्हा ना करते तुझे मुनफरिद रहने का शौक है दोस्त, जब दिन ढले तो किसी से हाले दिल कह दिया कर। मैं उसे कभी समझ नहीं पाई। फिर एक दिन जब मैं अकेले क्लाउन पार्क पर खड़ी थी, वो मुझे दिखा और फिर वो अजीब तरह से मुस्कुराया और कहने लगा, उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, रोने वालों की तरह, जागने वालों जैसे। मैं उस वक्त मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखी, जैसे वो कुछ जानता है मेरे बारे में, जैसे कि कुछ है, पर कैसे। और बस उस समझ और मुस्कुराहट के बीच हम दोनों की एक अजीब सी दोस्ती हो चली। फिर दौर आया मुलाकातों और बातों का। लोगों को अब भी मुझसे शिकायत थी कि तुम बदल चुकी हो और कई तरह तरह की बातें। पर वो कहता, छोटी बातों को यदि जिंदगी में भुला दिया जाए तो जिंदगी बड़ी हो जाती है मोहतरमा। और बस उस एक मोहतरमा लफ्ज़ पर मैं मुस्कुरा देती। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहा और मुझे ज़िंदगी से मोहब्बत हो गई। मुझे उसने मुस्कुराना सिखा दिया, ज़िंदगी से लड़ना सिखा दिया। ना तो उसने मुझे कोई तोहफा दिया, ना कभी ये बताया कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। बस मैं जैसी हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट किया। और शायद मुश्किल समय में इंसान को इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई आपको सुने और बिना किसी जजमेंट के आपको समझे, आपको गलत ठहराए बिना बस सही चीज़ों से मोहब्बत करना सिखाए। फिर एक दिन वो मेरे पास आया, अपनी जर्नल मेरे हाथों में थमाई और कहने लगा, अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये भी फराज साहब का ही कोई शेर था जो उसने हमारी बातों के बीच कई बार मुझे सुनाया था। पर उस वक्त इस बात को समझना मेरे लिए नामुमकिन सा था। कुछ अजीब सा दुख और सुकून एक साथ उसकी आंखों में देखा था मैंने। अगले दिन हमारी मुलाकात नहीं हुई। उसकी जर्नल खोल के पढ़ी तो 21 नवंबर 2010 मिस फिलोसोफर को देखा। अक्सर वो मुझे इसी नाम से बुलाया करता था। 26 नवंबर 2010 आज मिस फिलोसोफर मुस्कुराई। अब हमारी दोस्ती हो चुकी है, पर उसकी आंखों में पता नहीं क्यों एक अजीब सा बोझ दिखता है। और बस ऐसे ही हर एक पन्ने को मैं पढ़ती गई। एक जगह लिखा था, आज मिस फिलोसोफर बीमार थी, मैं बहुत दुखी हूँ। कुछ रिश्ते खून के ना होकर भी कुछ ज़्यादा से थोड़े और करीब होते हैं। और बस आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे आसपास मुस्कुराते रहना। और एक गुलाब का सूखा हुआ फूल जो मैंने उसे यूं ही कभी मजाक में दिया था, जब उसने फराज साहब का कोई शेर बड़े ही शायराना अंदाज में मुझे सुनाया था।
मालूम न था कि मजाक में दिया हुआ फूल किसी के लिए इतना प्रिय हो सकता है। मुझे दुख तो हुआ पर खुश भी थी मैं। ये भी अच्छा हुआ उसे पा ना सके फराज। हमारा होकर बिछड़ता तो कयामत होती। बस इतना उसकी जर्नल में लिखा था और कहीं दिल के किसी कोने में उसके इस एहसास को छुपा लिया मैंने। कभी ना तो उसके बारे में जानने की कोशिश की और मैं जानती हूँ उसने भी कभी नहीं की होगी। ना ही इस रिश्ते को कोई नाम दिया होगा। फिर भी कुछ रिश्ते हमेशा दिल के करीब होते हैं। और वैसे भी जिसको आपके दर्द से मोहब्बत हो जाए उस शख्स को कैसे भुला सकते हैं आप। बस अलविदा लेती हूँ आपसे, इस उम्मीद में कि आप सभी की तरह वो भी मेरे एहसास की इन कड़ियों को इन शब्दों में समझ पाए, क्योंकि उसके लौट आने की उम्मीद मैंने अभी तक छोड़ी नहीं है।